तो जब पिस्टन उसको कंप्रेस करता है और उस टाइम आप लो ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं जबकि इंजन हाई कंप्रेशन वाला है, तो उस एयर फ्यूल मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आपका जो लो ऑक्टेन फ्यूल होता है वो उसको मज़ीद जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो प्रीमेच्योरली जो है वो इग्नाइट कर जाता है या कंबस्ट कर जाता है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन में जो है वो नॉकिंग का जो इशू है वो आता है। लेकिन कभी कभी अगर आप अपनी गाड़ी के रेगुलर फ्यूल के साथ इवन के हाई क्वालिटी हो तो उसके साथ आप हाई ऑक्टेन भी डलवा लें तो कोई इशू आपकी गाड़ी में नहीं आने वाला। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और अगेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हाई ऑक्टेन फ्यूल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम जानेंगे कि आपकी जो नॉर्मल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियों के लिए फिर आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करने के कोई फ़ायदे हैं या नहीं। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले तो हम ऑक्टेन नंबर जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जिस तरह हम नॉर्मली अपनी ज़बान में अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं, हाई ऑक्टेन फ्यूल ये क्या होता है और लो ऑक्टेन फ्यूल ये क्या होता है। अब जो ऑक्टेन नंबर होता है बेसिकली ये डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के बाद किसी भी फ्यूल को जो है उसका ऑक्टेन नंबर अलॉट किया जाता है और ऑक्टेन नंबर जो है वो शो कर रहा होता है कि कोई भी फ्यूल जो है, जिस भी खास फ्यूल का आप ऑक्टेन नंबर शो कर रहे हैं कि वो जो प्रीमेच्योर इग्निशन होती है या कंबशन होती है उसके खिलाफ कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा और प्रीमेच्योर इग्निशन उसमें नहीं होगी, प्रीमेच्योर कंबशन उसमें नहीं होगी और ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा तो उसको हम कहेंगे हाई ऑक्टेन फ्यूल। और दूसरी तरफ जो लो ऑक्टेन फ्यूल्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है या उनकी जो रुकावट होती है प्रीमेच्योर इग्निशन और प्रीमेच्योर कंबशन के खिलाफ वो कम होती है, इसलिए उनका ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग जो होती है वो कम होती है, तो उनको लो ऑक्टेन फ्यूल कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं प्रीमेच्योर इग्निशन और प्रीमेच्योर कंबशन के खिलाफ, मतलब कि वो जल्दी बर्न नहीं होते या जल्दी जो है वो जलते नहीं है, इग्नाइट नहीं होते। और इसके खिलाफ जो लो फ्यूल होते हैं, लो ऑक्टेन फ्यूल, वो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है और उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, इसलिए वो जल्दी बर्न कर जाते हैं या इंजन के अंदर जो है वो जल्दी कंबस्ट कर जाते हैं। तो सिंपल सा ये इन दोनों में डिफरेंस होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल में और लो ऑक्टेन फ्यूल में। तो व्यूअर्स, हाई ऑक्टेन फ्यूल में और लो ऑक्टेन फ्यूल में डिफरेंस को समझने के बाद अब सवाल आता है कि हम जो अपनी रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, क्या इसको हम हाई ऑक्टेन पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर बात करें कि आपके जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं ये रिकमेंडेड होते हैं आपकी हाई कंप्रेशन जो रेशो वाली गाड़ियां होती हैं या इंजन जो होते हैं उनके लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स गाड़ी ले लें या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन का कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा है और उसमें जब आप लो ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि जो पिस्टन है जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है तो उस एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर हल्का सा एक स्पार्क जो है वो उसमें आग जला देता है। तो जब पिस्टन उसको कंप्रेस करता है और उस टाइम आप लो ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं जबकि इंजन हाई कंप्रेशन वाला है, तो उस एयर फ्यूल मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आपका जो लो ऑक्टेन फ्यूल होता है वो उसको मज़ीद जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो प्रीमेच्योरली जो है वो इग्नाइट कर जाता है या कंबस्ट कर जाता है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन में जो है वो नॉकिंग का जो इशू है वो आता है। तो इसीलिए फिर जो हाई कंप्रेशन इंजन्स होते हैं उसके लिए हायर ऑक्टेन नंबर फ्यूल जो है वो रिकमेंड किया जाता है ताकि जो कंबशन हो रही होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है तो आपका हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है वो उस हीट को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और प्री इग्नाइट नहीं होगा या प्रीमेच्योरली जो है वो जलेगा नहीं। तो इस वजह से फिर जो है वो उसका साइकिल एक कंप्लीट होगा और आपकी गाड़ी जो है वो बेहतर चलेगी, स्मूथ चलेगी, उसमें नॉकिंग नहीं आएगी। और अगर दूसरी साइड पे हम अपनी जो रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करें तो क्या हमें कोई ख़ास फ़ायदा होगा या नहीं, तो बात करते हैं। और आपको आइडिया होगा कि आपकी जो इवन रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं इनमें भी जो है नॉकिंग सेंसर्स लगे होते हैं। नॉकिंग सेंसर्स
फिर आपकी गाड़ी के कंप्यूटर यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और आपकी गाड़ी का कंप्यूटर यूनिट ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि वो किस हद तक जो है वो गंदे को या किस हद तक हाई ऑक्टेन फ्यूल को जो है वो टॉलरेट कर सकता है या नेगोशिएट कर सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप अपनी गाड़ी में जिसमें रेगुलर फ्यूल यूज होता है उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा गंदा या बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी फ्यूल डालते हैं तो नॉकिंग होती है और आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको एरर शो करता है, क्योंकि इतने गंदे फ्यूल को वो टॉलरेट नहीं कर सकता और नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो इस वजह से, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड ही ऐसा है। तो अब अगर आप अपनी रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी में हाई ऑक्टेन फ्यूल डालते हैं तो आपकी गाड़ी का जो कंप्यूटर यूनिट होता है वो ऑलरेडी नॉकिंग सेंसर्स की सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर देता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि अभी जो है ना ये फ्यूल जो कि आपकी गाड़ी के इंजन में आ रहा है ये हाई ऑक्टेन फ्यूल है, इसलिए अब आपने लो रेटिंग पे जो है वो जल्दी से नॉकिंग शो नहीं करनी, क्योंकि ये बेहतर फ्यूल है और ये ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा और एक हाई लेवल पे जाके बर्न होगा या इग्नाइट करेगा। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के जो कंबशन चैम्बर है या जो सिलेंडर है उसमें जब आपकी गाड़ी का पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा तो आपकी जो स्पार्क प्लग की टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी और वो प्रीमेच्योरली जो है वो स्पार्क नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अब ये जो फ्यूल इस गाड़ी में बर्न हो रहा है ये हाई ऑक्टेन है और ये थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके बर्न होता है, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इसलिए जब वो प्रेस करेगा पिस्टन उस एयर फ्यूल मिक्सचर को और जब उसका टेम्परेचर जो है उस एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पे हाई ऑक्टेन बर्न करता है तो फिर आपका स्पार्क प्लग उसको स्पार्क करेगा, बर्न होगा। और जब ज्यादा कंप्रेशन होगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी तो फिर जब स्पार्क होगा और वो जब बर्न करेगा तो उससे एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी की इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगी या परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज जो है वो फील होगी। तो व्यूअर्स, इसीलिए अगर आप अपनी रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी में जो है वो हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाते हैं और वही यूज करते हैं तो हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाने के जो फायदे हैं, आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी या थोड़ी सी बेहतर फ्यूल एवरेज जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो फायदे हैं ये कम है और इसके अगेंस्ट जो आपको प्राइस डिफरेंस मिल रहा है रेगुलर फ्यूल में और हाई ऑक्टेन फ्यूल में वो ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और उसके अगेंस्ट जो आपको फ़ायदे हासिल हो रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए फिर रिकमेंडेड यही किया जाता है कि अगर आपकी रेगुलर फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है रेगुलर फ्यूल पे, तो आपको हाई ऑक्टेन पे स्विच करने की या हाई ऑक्टेन शुरू से डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इवन के रेगुलर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसी अच्छे ब्रांड से या किसी अच्छे फ्यूल स्टेशन से यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनका जो रेगुलर फ्यूल होता है वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। और इवन के रेगुलर फ्यूल जो है उसमें भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ जो है वो मिल जाती हैं। किसी का जो फ्यूल है वो इतना बेहतर नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, और कुछ जो पंप हैं वहाँ पे इवन कि आपको रेगुलर फ्यूल भी अच्छा और हाई क्वालिटी का मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं और आप जहाँ से फ्यूल डलवा रहे हैं वहाँ का फ्यूल किस क्वालिटी का है। अगर आपको पता है कि जहाँ से मैं फ्यूल डलवाता हूँ इवन के रेगुलर फ्यूल है लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी फ्यूल है या इतना अच्छा परफॉर्मिंग फ्यूल नहीं है, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा हाई ऑक्टेन जो है वो फ्यूल मिक्स करवा के अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं या हाई ऑक्टेन फ्यूल भी थोड़ा सा डलवा सकते हैं। उससे यह थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी परफॉर्मेंस और नॉकिंग वगैरह का इशू नहीं आएगा। और वैसे जो रिकमेंडेड रेशो है रेगुलर फ्यूल के साथ हाई ऑक्टेन की वो या तो 60-40 है या 70-30 है। मतलब 70% आपका रेगुलर होना चाहिए, 30% आपका जो है वो हाई ऑक्टेन होना चाहिए, या फिर 60% रेगुलर और 40% आपका हाई ऑक्टेन होना चाहिए। तो इससे फिर आपकी जो गंदे फ्यूल की या जो लो क्वालिटी फ्यूल होती है उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कवर हो जाती है और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन कभी कभी अगर आप अपनी गाड़ी के रेगुलर फ्यूल के साथ इवन के हाई क्वालिटी हो उसके साथ आप हाई ऑक्टेन भी डलवा लें तो कोई इशू आपकी गाड़ी में नहीं आने वाला। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होने वाला है। अगर आप उसको जो है बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप बेशक अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन फ्यूल भी डलवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसमें एक बात लोग कहते हैं कि जी कार्बन डिपॉजिट्स जो हैं वो हाई ऑक्टेन फ्यूल के कार्बन डिपॉजिट्स कम होते हैं, लो ऑक्टेन फ्यूल के ज़्यादा होते हैं। तो वो हाई ऑक्टेन लो ऑक्टेन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फ्यूल क्वालिटी पे। अगर फ्यूल क्वालिटी अच्छी है इवन के रेगुलर है कार्बन डिपॉजिट्स नहीं बनेंगे। और कार्बन डिपॉजिट तभी बनते हैं जब आपकी गाड़ी का जो है वो फ्यूल क्वालिटी अच्छी ना हो और उसमें गंदगी हो या उसमें आप कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ हो, तो तब जाके वो कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह बनते हैं जब कंबशन अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर रेगुलर फ्यूल है
हाई क्वालिटी फ्यूल है, बहुत अच्छा रिफाइंड फ्यूल है, तो फिर आपकी गाड़ी के इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स बनने वाले नहीं हैं। ये कार्बन डिपॉजिट्स बनने का जो रिलेशन है वो लो क्वालिटी फ्यूल के साथ है, ना कि हाई ऑक्टेन या लो ऑक्टेन के साथ। तो ये एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है, अगर आप हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करेंगे तो लो कार्बन डिपॉजिट्स बनेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।